नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। दिल्ली में लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। अभी दिवाली आई नहीं है, पटाखे फूटे नहीं है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड बनाती जा रही है। जो वायु का प्रदूषण है वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अभी हाल ही में कल का दिन था। कल के दिन गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, हर जगह पर प्रदूषण का स्तर बहुत उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था। यहाँ तक कि धुंध जो होती है दिन में भी दिखना बंद हो जाता है। आप इस समय हवा में देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि धुंध अभी भी है। सुबह शाम ये धुंध इतना अधिक होता है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण की वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि एक्यूआई लेवल जो आज का दर्ज किया गया है दिल्ली का, वो इस प्रकार से है कि दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल, तो जो कुल मिलाकर देखा जाए एक्यूआई लेवल 442 रिकॉर्ड किया गया। आरके पुरम में 460 था, द्वारका में 421 था, बड़वाना में 430 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही प्रदूषण जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली में चलने वाली गाड़ियां भी हैं जो सड़कों पर दौड़ रही होती हैं, ट्रैफिक जाम में फंसी होती हैं। प्रदूषण को ही रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने सिग्नल ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान भी चलाया था, जिसको लेकर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, लेकिन ये अभियान अभी भी चल रहा है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इन गाड़ियों की ही जो देन होती है। इन गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी प्रदूषण में अपना भागीदारी देता है। लेकिन पंजाब में पराली जलाए जाने का जो मामला वो रुक नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन वहाँ पर पराली के जलाए जाने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के आसपास के या दिल्ली से सटे जो भी इलाके हैं वहाँ पर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सुबह और शाम अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस समय जो प्रदूषण होता है वो बहुत खतरनाक स्तर पर होता है। दिन के समय अगर जरूरी हो तभी घरों से निकले, ये कहा जा रहा है। जो डॉक्टर हैं या जो विशेषज्ञों की टीम है वो कह रही है। वहीं अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो दिल्ली समेत कई राज्यों ने दिवाली के मौके पर पटाखे हैं जलाने पर पाबंदी लगा दी है कि लोग पटाखे ना जलाएं ताकि पोल्यूशन ना फैले। यही वजह है कि एनजीटी आज फिर सुनवाई करने वाला है। कई राज्यों से जवाब मांगा है, नोटिस जारी की गई है कि क्यों ना पटाखे जलाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कुछ राज्यों ने उन पटाखों को जलाने की अनुमति दे दी है जो पोल्यूशन कम फैलाते हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही ये गाड़ियां भी कहीं ना कहीं दिल्ली के पोल्यूशन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार जरूर होती हैं। लेकिन इनके खिलाफ या इनको लेकर अभी भी, जैसा कि हमने देखा कि हर साल ऑड इवन का भी फार्मूला लगाया जाता है ताकि गाड़ियां सड़कों पर कम की जा सके, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं उसे कम किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है इस बार। जबकि जो प्रदूषण है वो उच्चतम स्तर पर लगातार पहुँचता जा रहा है। दूसरी बात ये, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि इन गाड़ियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। ऑड इवन हमेशा के लिए अपनाया जाने वाला फॉर्मूला नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए ही लागू किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पहले से ही कोई तैयारी नहीं करती है। पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उसके पीछे भी यही कारण है कि वहाँ पर अभी तक किसी भी तरह के पराली को जलाने से रोकने के लिए जो इंतजाम किए जाने थे वो सही ढंग से नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि किसान अभी भी पराली जलाने पर मजबूर है और वहां से पराली जलाए जाने के कुछ वीडियो फोटो सामने आ रहे हैं। और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। एनजीटी लगातार सुनवाई कर रहा है कि जो आसपास के इलाके हैं या जो शहर है जहाँ पे प्रदूषण सबसे ज्यादा है वहां पर पटाखे न जलाए जाए दिवाली के मौके पर। दिल्ली का एयर इंडेक्स 990 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, 1000 के आसपास पहुंचने वाला है। जबकि 50 एक्यूआई 50 लेवल तक पहुंचते ही उसे खतरनाक माना जाता है। अगर 50 के नीचे है तभी वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अगर उसके ऊपर जाता है तो इसका मतलब वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक्यूआई लेवल दिल्ली समेत आसपास के इलाकों का कितना उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि एक्यूआई लेवल बढ़ जाने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप मुंह और नाक को पूरी तरह से ढककर ही घर से बाहर निकले। और दूसरी चीज़ यह है कि इस प्रदूषण से कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। प्रदूषण के लेकर डॉक्टरों ने कहा है कि प्रदूषण में माइक्रो पार्टिकल्स आंखों में जमा हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस वक्त इस सड़कों पे हमें स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाने वाले तमाम पार्टिकल्स मौजूद हैं जो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एलर्जी, जलन, खुजली, आंखों से पानी आना, लाल हो जाना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये एलर्जी लंबे समय तक बनी रहती है, आंखों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। अगर आप प्रदूषण में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो आपकी आंखों को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है, आपकी आंखों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है, आपको बार बार आंख से जुड़ी बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी।
यही वजह है कि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो चश्मा जरूर पहने ताकि आपकी आंखें प्रोटेक्ट रहे, आपकी आंखें बची रहे, क्योंकि कोरोना की वजह से हम मास्क पहन रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कोरोना से पहले पिछले साल जब इस समय प्रदूषण फैला था, जब उच्चतम स्तर पहुंचा था, तब भी मास्क का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। इस वक्त तो वैसे सब लोग कोरोना की वजह से मास्क पहन रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों को भी बचाना है और इस प्रदूषण से भी बचना है ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बचा सकें। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। यहाँ आपको एक चीज़ बताना जरूरी है कि AQI लेवल जो होता है 0 से 50 के बीच सही होता है। 51 से 100 के बीच में संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच में सामान्य होता है। 200 से 300 के बीच में खराब होता है। 301 से 400 के बीच में बहुत खराब होता है। और 401 से लेकर 500 के ऊपर जितना भी आप जाइए वो सबसे खराब श्रेणी में गिरा जाता है। तो आप समझिए कि दिल्ली की जो हवा है वो इस समय सबसे खराब स्तर में है। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना उनकी सेहत के लिए खिलवाड़ कर सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।